Welcome back in science class. Activity 2, lesson 12, light. Material used in this activity, one mirror, two hollow tube. दोनों तरफ से ओपन होनी चाहिए वो ट्यूब्स, cylindrical tube and one torch. First of all, we take a mirror and now first take a cylindrical tube. First use one cylindrical tube only and take a torch and pass light from left hand side tube. First of all, we will take left hand side tube. Then light touch the mirror and reflect back. वो रिफ्लेक्ट होके वापस हमारी तरफ आएगी. फिर आपने दूसरी ट्यूब यूज़ करनी है. फर्स्ट ट्यूब जो लेफ्ट हैंड साइड में आप पकड़ोगे उसे, और जो राइट हैंड साइड में जो ट्यूब होगी वो आप किसी की हेल्प से यूज़ कर सकते हो, किसी अपने फ्रेंड को पकड़ा सकते हो. आप जो राइट हैंड साइड वाली ट्यूब को है, लेफ़्ट को बिल्कुल फिक्स रखोगे, आप टॉर्च में से लाइट पास करोगे. राइट हैंड साइड वाली जो ट्यूब है वो अपने फ्रेंड को हाथ में दोगे और उसको कहोगे मूव करेगा. वो तब तक मूव करेगा जब तक कि जो टॉर्च की लाइट लेफ्ट हैंड साइड वाली ट्यूब में जा रही है वो रिफ्लेक्ट होके राइट हैंड साइड वाली टॉर्च में से ना जाए. तो राइट हैंड वाली टॉर्च को हमें मूव करके सेट करना है, एक पर्टिकुलर एंगल पे सेट करना है हमें. इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इस एक्टिविटी में हम ये शो करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ पे हमने ये डॉटेड लाइन ली हुई है सेंटर में, ये हमारा है नॉर्मल. तो नॉर्मल जो फर्स्ट ट्यूब के साथ एंगल बना रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाली ट्यूब के साथ एंगल बना रहा है, वही वो राइट हैंड साइड वाली ट्यूब के साथ बनाएगा. इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. Now according to book, I am reading this. Take a drawing board and keep the plane mirror vertically upright on it. Means उसको खड़ा करके रखना है near its center. उस बोर्ड के सेंटर में रखना है. Hold one cylindrical tube. एक cylindrical tube को वहाँ पे लगा देना है. With a narrow opening, दोनों तरफ से वो ओपन होनी चाहिए. Incline position means उसको सीधा नहीं रखना, उसको टेढ़ा रखना है. सीधा रखोगे फिर ये एक्टिविटी नहीं हो पाएगी. आपको उसको टेढ़ा रखना है. आप फिगर में देखो, आप इंक्लाइंड पोजीशन विद इट्स फ्रंट एंड टचिंग द मिरर. उसका एक एंड मिरर की तरफ होना चाहिए. डायरेक्ट ए पावरफुल टॉर्च लाइट, उसमें से लाइट पास करोगे. आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड ए सेकेंड ट्यूब. अपने फ्रेंड को दूसरी ट्यूब करने को कहोगे. एट ए मैचिंग एंगल, कुछ एंगल पर, वो भी सीधा नहीं पकड़े, वो भी थोड़ा टेढ़ा इंक्लाइन पोजीशन में पकड़ेगा वो से. Now you move your tube so that it make different angle with the plane mirror. What is your observation? आप जो टॉर्च को है उसको अलग अलग एंगल पे पकड़ सकते हो. फिर लास्ट में आपने जो ट्यूब को पकड़ा हुआ है उसे फिक्स कर दोगे आप. पहले हम ये फर्स्ट ट्यूब को यूज़ करेंगे. What does your friend do to get reflected light to come out from the end of the second tube? You will circle of reflected light at the end of second tube. आपको second tube से भी light reflected दिखेगी. The angle light will be reflected from the mirror and will move down through the second tube to its end. Whenever the angle of reflection equal angle of incidence. जब angle of, this is the angle of incidence and this is the angle of reflection. If जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाएगा तभी हमारी लाइट दूसरी ट्यूब में से पास करेगी. नाउ वी हैव टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे. लुक इन दिस फिगर. दिस लेफ्ट हैंड tube
here is incident ray, dotted line is the normal, and the right hand side tube is the reflected ray. फर्स्ट लॉ क्या है हमारा, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सभी एक ही प्लेन में है। देखो दोनों मिरर के नीचे की तरफ हैं, हमारी रिफ्लेक्टेड जो रे है मिरर के दूसरी तरफ नहीं गई है, उसने मिरर को क्रॉस करके पीछे बैक साइड में नहीं गई है, दोनों एक ही तरफ है। इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है। सेकेंड लॉ, angle of incident and the angle of reflection are equal to each other. These are the two laws of reflection.